वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे सेंसरी ऑर्गन ईयर। अगर देखा जाए आपके कान खाली सुनने का ही काम नहीं करते हैं, आपकी बॉडी के बैलेंस करने का काम भी करते हैं। ओके, आप जो स्ट्रेट चल रहे हो, टर्न कर रहे हो, या रेगुलेट योर बॉडी पोस्चर एंड गेस्चर, उसको बैलेंस करने का काम भी कानों का होता है। देखेंगे हम स्ट्रक्चर, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है। आपके एयर को 3 कैटेगरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर एंड इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर में देखेंगे आप एयर पिन्ना वाला ये आएगा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक कैनाल जा रही होगी अंदर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो कि ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, कोई इंसेक्ट्स या कंटेन को ट्रैप कर देते हैं ताकि आपके एयर ड्रम तक ना पहुँच पाए। एयर ड्रम जिसको कहते हैं टिम्पैनियम, एयर ड्रम जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, कॉल्ड टिम्पैनियम भी बोलते हैं, एयर ड्रम भी बोलते हैं, एंड कॉल्ड कान का पर्दा हिंदी में। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मिडिल एयर में आपको 3 बोन दिखाई देंगे, 3 बोन, मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। मैलस इज लुकिंग लाइक अ हैमर, लाइक रेड कलर की दिखाई दे रही है, इनकस ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है लॉलीपॉप जैसी, एंड स्टेपीज इज अ हॉर्स शू शेप की होती है। सबसे छोटी दिखाई दे रही है यहाँ पे स्टेपीज, ये आपकी पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, सबसे छोटी बोन कहाँ है? आपके ईयर के मिडिल पार्ट में स्टेपीज बोन। ओके, स्टेपीज बोन इज कनेक्टेड विद द इंटरनल पार्ट ऑफ ईयर, ईयर के इंटरनल पार्ट से कनेक्टेड है। ओके, ये ईयर का इंटरनल पार्ट जो है, दिस वन इज द कॉक्लिया। ओके, यहाँ पे आप देखोगे स्टेपीज जो है, दिस वन अटैच विद द स्टेपीज अटैच विद ओवल विंडो। ये पार्ट आपके, एंड ये लाइन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वाला जो पार्ट है दिस वन इज अ ओवल विंडो। तो आपकी जो स्टेपीज है इज कनेक्टेड विद द इंटरनल ईयर पार्ट। कौन सा पार्ट? ओवल विंडो का पार्ट। यहाँ पे देखोगे ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज अ कॉक्लिया। ठीक है, कॉक्लिया के ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड दिस वन, ये वाला पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड अ वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस वाला जो पार्ट है वो आपकी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है, बॉडी बैलेंस बनाने का काम करता है, जबकि कॉक्लिया वाला पार्ट आपके सुनने का काम करता है। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये टेम्पोरल बोन और ईयर वाला, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऊपर वाला पार्ट है। ओके, यहाँ पे सारी बोन है, यहाँ पीछे भी सारी बोन है। ठीक है, तो ये है टेम्पोरल बोन, कान के ऊपर जो सिचुएटेड आपकी ये वाली जो बोन है, दिस वन इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन। ओके, ये आपका ब्रेन का पार्ट आ जाएगा, बोन के अंदर, उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। सेरिब्रम के लोब है, यहाँ कान के ऊपर वाले लोब को बोलते हैं टेम्पोरल लोब। ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। ओके, अब इंटरनल ईयर को अगर आप देखें, इंटरनल ईयर का पूरा पार्ट जो है फ्लूइड से भरा हुआ होता है। इंटरनल ईयर इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड अ लेबिरिंथ। ओके, इस लेबिरिंथ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बोरी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अगर आप ध्यान से समझोगे तब आपको पूरी एनसीईआरटी का कंसेप्ट यहीं पे याद हो जाएगा। अगर आप एक एक कंटेंट को समझ पाते हो तो आप इसको पूरी तरीके से खुद लिख पाओगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बोनी लेबिरिंथ, मैंने बताया आपको ये पीछे सारा बोन वाला पार्ट है। ओके, तो बोन वाला पार्ट और उसके अंदर मिलेगा आपको मेम्ब्रेनस वाला पार्ट। ठीक है, इंटरनल ईयर पूरा ही फ्लूइड से भरा हुआ है जिसको लेबिरिंथ बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पार्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर लेबिरिंथ को देखेंगे। ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है, कॉक्लिया। कॉक्लिया वाला जो पार्ट है उसको हम खोल के देखेंगे तब आपको क्लियर होगा। ये वाला पार्ट जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल के, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में ये वाली जो कैनाल है आपको, ये वाली कैनाल थोड़ी आगे से फूली हुई दिखाई दे रही है। बायो में कहीं पे भी जो पार्ट आपको स्वेल दिखाई देता है उसको बोलते हैं एम्प्यूला, तो इस वाले पार्ट को एम्प्यूला बोल दिया। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं मैक्यूला। ये वाला पार्ट जो 2 ब्लू कलर के ऐसे बॉल जैसे पड़े हुए हैं ना, दिस वन इज कॉल्ड अ मैक्यूला पार्ट। पहली वाली बॉल को आप सैक्यूल बोलोगे, दूसरी वाली बॉल को यूट्रिकल बोलोगे। फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड सैक्यूल, दूसरी बॉल इज अ यूट्रिकल। अब वैक्यूल और यूट्रिकल मैक्यूला वाला पार्ट बना रहे हैं, ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और उससे
यहाँ पे कनेक्टेड है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल की एम्प्यूला वाला पार्ट। ओके, ये मिलके एक कंटेन बना रहे हैं, एक चीज बना रहे हैं, उसको बोलते हैं ओटोलिथ। ओटोलिथ, ओटोलिथ आपका स्टैटिस्टिकल बैलेंस बनाने का काम करता है। कहीं पे आपको ग्रेविटी का सेंसेशन करवाने का काम ओटोलिथ करता है, कि आपको पता चलेगा कि कहाँ गहराई है। ओके, दिस वन, तो ये काम ओटोलिथ वाला पार्ट करता है। ओटोलिथ वाला पार्ट कौन बना रहा है? एम्प्यूला एंड मैक्यूला वाला पार्ट। मैक्यूला में दो पीसेस आपको दिखाई देंगे, वो है, एक है सैक्यूल और दूसरा है यूट्रिकल। ठीक है, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पूरा पार्ट आपका वेस्टिबुलर apparatus कहलाता है। कौन कौन सा? सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्प्यूला एंड मैक्यूला वाला। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट हो गया आपका वेस्टिबुलर apparatus। एंड ये इसके नीचे वाला ये जो पार्ट आपको दिखाई देगा, ये है कॉक्लिया। कॉक्लिया बहुत ही कॉइल्ड है, तो इसको खोल के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कॉक्लिया को पूरा ओपन करके देख लो पहले। ठीक है, कॉक्लिया को हमने पूरा ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे ट्यूब है बाहर, उसके अंदर एक और ट्यूब है। तो ये ट्यूब जो बाहर है, मैंने बताया कि बाहर बाहर सारा बोनी स्ट्रक्चर है, अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो बाहर वाला बोनी लेबरिंथ होना चाहिए, बाहर वाला इज अ बोनी लेबरिंथ, अंदर वाला मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, बोनी लेबरिंथ के अंदर भी फ्लूइड भरा है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर भी फ्लूइड भरा है। तो बोनी लेबरिंथ के अंदर ये बोनी वाला जो पार्ट है, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको बोनी लेबरिंथ बोल रहे हैं, और मेम्ब्रेनस के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बोल रहे हैं। अब एक चीज आप देख रहे हो, बोनी वाला स्ट्रक्चर बाहर है ना, तो बोनी वाले स्ट्रक्चर को आपकी बुक में लिखा हुआ है बोनी लेबरिंथ इज कॉल्ड पेरिलिम्फ, एंड मेम्ब्रेनस लिम्फ अंदर है, तो इसको कहा गया है आपका एंडोलिम्फ। तो अंदर वाला पार्ट एंडोलिम्फ और बाहर वाला पार्ट पेरिलिम्फ। ठीक है, तो रेड कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस वन इज अ पेरिलिम्फ से भरा हुआ है, और अंदर वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, वो आपका एंडोलिम्फ से भरा हुआ है। दोनों ही फ्लूइड से भरे हुए हैं, बाहर की कैविटी बोनी है, अंदर की कैविटी मेम्ब्रेनस है। ठीक है, अब ये जो अंदर की कैविटी है, मेम्ब्रेनस है, इन मेम्ब्रेन्स के नाम दिए गए हैं। अब मेम्ब्रेन के नाम कैसे लर्न करने हैं आपको? ऊपर वाली मेम्ब्रेन देखो बेटा, ऊपर वाली मेम्ब्रेन देख रहे हो आप, तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम है रेसनर मेम्ब्रेन। रेज है ये, सबसे ऊपर ऊपर है, तो रेसनर मेम्ब्रेन हो जाएगा ये। इसके बाद सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन देखो, सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या है? बेस में है, ये वाली मेम्ब्रेन बेस में है, इज कॉल्ड अ बेसिलर मेम्ब्रेन। ओके, तो ये वाली आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऊपर वाली रेसनर मेम्ब्रेन, नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में ऑर्गन ऑफ कॉटाई बैठा होता है, इन दोनों के बीच में ऑर्गन ऑफ कॉटाई बैठा होता है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या है भाई? ऑर्गन ऑफ कॉटाई मेन ऑर्गन है आपका सुनने वाला। इसमें क्या होता है? हेयर लाइक सीलिया जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, हेयर लाइक सीलिया जैसे स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में फंसे हुए होते हैं। जैसे उसमें वाइब्रेशन होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एफरेंट और सेंसरी नर्व एक्टिव होके ये कॉक्लियर नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन के टेम्पोरल लोब में सिग्नल लेके जाते हैं, जिससे आपको रिकॉग्नाइज होता है कि आपने क्या सुना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज मेन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ हियरिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की एक और मेम्ब्रेन बना दी है ना। ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर एक, मैंने बताया ना, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ देंगे, इसके ऊपर एक लेयर मेम्ब्रेन कवर करेंगे, उस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको, रेसनर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर एक मेम्ब्रेन है चढ़ी हुई, जिसको बोलोगे आप टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, एक चीज़ और देखिए हमने, ये है स्टेपीज वाली बोन थी जो ओवल विंडो में जाके खुल रही थी। ओवल विंडो के बाद एक ये वाली विंडो आप और देखोगे, जिसको बोलते हैं राउंड विंडो। ये वाली विंडो है राउंड विंडो। ओके, दिस वन इज अ ओवल विंडो एंड दिस वन इज अ राउंड विंडो। यहाँ पे भी देख सकते हो ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो। ठीक है, अब कैसे होगी प्रोसेस? अब कॉक्लिया का ये डायग्राम समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया। अब इसके बीच बीच में
जो कैविटी बनी हुई है, ओके, उनको स्कैला 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 के फॉर्म में कैसे याद करना है। ऊपर वाली है, ये सबसे ऊपर वाली कॉक्लिया के ऊपर कौन सा पार्ट है, वेस्टिब्यूल है ना, तो ऊपर वाली को वेस्टिबुलर एपरेटस था, तो ऊपर वाली एरिया को स्कैला वेस्टिबुली बोलेंगे, ठीक है। नीचे वाली को स्कैला टिम्पैनी बोलोगे, और बीच में आ जाओगे, बीच वाली को मीडिया बोल सकते हैं, तो कहेंगे स्कैला मीडिया। इस तरीके से ये आपको कंटेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओगे, ये वाला पोर्शन जो आपकी बुक में ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, ये कैसे लर्न करना है। अब यहाँ पे इसका सेक्शन कटिंग ऐसे कर लो, तब आपको ये वाला डायग्राम दिखाई देगा, ओके। ये वाला डायग्राम सबसे यहाँ पे भर दो, ये सब क्या है आपका बोनी लेबरिंथ है ना। यहाँ पे बीच बीच में ये क्या है, मेम्ब्रेन है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, फर्स्ट वन मेम्ब्रेन ये है, सेकेंड मेम्ब्रेन ये है, थर्ड वन ये है। तो ऊपर आ जानी चाहिए रेसनल मेम्ब्रेन, ठीक है, रेसनल मेम्ब्रेन आ गई है। नीचे आ जानी चाहिए बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाना चाहिए, ऑर्गन ऑफ कॉटाई को बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर लेटा दो, ओके, यही किया है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई को बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर अकोमुलेट कर दिया है। अब बेसिलर मेम्ब्रेन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर आपने ऑर्गन ऑफ कॉटाई को लेटा दिया। अब ऑर्गन ऑफ कॉटाई को हम खुला नहीं छोड़ सकते, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर करेंगे जिसको कहते हैं टैक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब इस टैक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये टैक्टोरियल मेम्ब्रेन आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। ये टैक्टोरियल मेम्ब्रेन में फंसे हुए होते हैं आपके ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ठीक है, तो ये वाली हो गया। अब सिंपल है, ये रेसनल मेम्ब्रेन देख लिया हमने, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका बेसिलर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, एंड ब्लू कलर वाली आपकी टैक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। सिंपल हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे मीडिया कैसे याद करने हैं, सबसे ऊपर वाला कौन सा मीडिया था, स्कैला वेस्टिबुली, ठीक है, स्कैला वेस्टिबुली हो गया। एंड ये ग्रीन कलर वाला कौन सा हो जाएगा, स्कैला मीडिया, ठीक है। तो ये रेड कलर वाला कौन सा हो जाएगा, स्कैला टिम्पैनी। इस तरीके से ये आपको डायग्राम इजी वे में याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको डायग्राम को ये खोल के जो मैंने समझाया है, अगर ये समझ लिया तो डायग्राम आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप आओगे, ठीक है। अब बाहर बाहर जो भरा हुआ है इज कॉल्ड अ पेरिलिम्फ, अंदर जो फिल है इज कॉल्ड अ एंडोलिम्फ। अब कैसे होती है मैकेनिज्म, जैसे ही वाइब्रेशन, आपके साउंड वाइब्रेशन आपके ऑडिटरी कैनाल से होते हुए आपके एयर ड्रम पे पड़ती है, एयर ड्रम में क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है। एयर ड्रम के इस वाइब्रेशन में से जो एयर ड्रम से रिलेटेड बोन्स हैं, ओके, ऐसे समझ लो, मैलस इनकस एंड स्टेपीज, उनमें भी क्या होने लगेगा, उनमें भी वाइब्रेशन होने लगेगा। मैलस इनकस एंड स्टेपीज में भी वाइब्रेशन होने लगेगा, और मैलस इनकस स्टेपीज इस वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, ऑसिकल कर देते हैं, इसीलिए इन बोन को ऑसिकल बोन बोलोगे, ओके। अब क्या होगा, मैलस इनकस स्टेपीज बोन इज कनेक्टेड विद द ओवल विंडो, ओवल विंडो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ओवल विंडो में वाइब्रेशन गया, ओवल विंडो में वाइब्रेशन जाने के बाद ये वाइब्रेशन इस फ्लूइड में जाएगा, ठीक है, फ्लूइड है, वाइब्रेट करेगा, फ्लूइड में वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा। फ्लूइड पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन होगा, सबसे पहले पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन कर दोगे, पेरिलिम्फ से वाइब्रेशन एंडोलिम्फ में जाएगा, ठीक है, पेरिलिम्फ से वाइब्रेशन एंडोलिम्फ में जाएगा, ये रेड वाले से ग्रीन वाले में जाएगा, ठीक है। अब फाइनली एक प्रेशर क्रिएट हुआ होगा वाइब्रेशन से, वो प्रेशर कैसे बाहर निकलेगा, वो प्रेशर थ्रू दिस राउंड विंडो, ये राउंड विंडो है, दिस वन इज अ राउंड विंडो, और राउंड विंडो इज ओपन इनटू अ मिडिल एयर के पार्ट में खुल जाती है ये राउंड विंडो, ताकि प्रेशर को एग्जर्ट कर सके, ओके, इस प्रेशर को भी तो रेगुलेट करना है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी एक कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, यूस्टेशियन कैनाल, ये आपके नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में के बीच में जाके खुलती है, आपके थ्रोट यहाँ पे जाके फेरिंग्स एरिया में जाके ओपन हो जाती है, ठीक है, ताकि आपका प्रेशर को रेगुलेट हो सके, आपके कान का प्रेशर। अगर किसी वजह से ये यूस्टेशियन ट्यूब भर जाए, ठीक है, जैसे आपको कभी म्यूकस के म्यूकस की कंडीशन में, कोल्ड की कंडीशन में कभी कभी ये यूस्टेशियन ट्यूब भर जाती है, जिससे कि क्या होता है, एयर ड्रम पे बहुत तेज प्रेशर लगता है, आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन भी बहुत तेज सुनाई देती है, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि आपका यूस्टेशियन ट्यूब भरी हुई है, जिससे कि आपका प्रेशर जो है एयर का, साउंड का, वेव का जो कंटेन है और फ्लूइड का जो प्रेशर है वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा, फ्लूइड जो आपकी इंटरनल एयर में फिल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, तो ये वाला कंटेन कॉक्लिया कंप्लीटली लर्न हो गया। अब यहाँ वाले पार्ट में आ जाओगे, वेस्टिब्यूल। क्या वेस्टिब्यूल में कोई लिक्विड भरा होता है? यस, यहाँ पे भी
पैरीलिम्फ एज इट इज एंड एंडोलिम्फ एज इट इज फिल होगा। बाहर वाली बोनी कैविटी है, ठीक है, और अंदर वाली जो मैंने कैनाल बनाई हुई है यहाँ पे ब्लू कलर की, ये आपकी एंडोलिम्फ है, ये भी फ्लूइड से भरी हुई है। इसके बाद दो पोर्शन यहाँ पे बने हुए, सैक्यूल एंड यूट्रिकल्स, सैक्यूल और यूट्रिकल्स। तो यहाँ पे ये वाले काम जो है ओटोलिथ का काम कर रहे हैं, इन दोनों को ओटोलिथ बोलते हैं। ऊपर वाले जो है आपके वेस्टिब्यूल एपरेटस है। वेस्टिब्यूल एपरेटस, वेस्टिब्यूल वाला जो पार्ट है आपका, दिस वन रेगुलेट द डायनामिक पोर्शन ऑफ योर बॉडी। योर बॉडी, आपकी बॉडी का डायनामिक पोर्शन को रेगुलेट करता है। जैसे आप स्ट्रेट चल रहे हो, कब आपको टर्न करना है, कब आपको बैठना है, ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग ऑफ योर बॉडी, डायनामिक बैलेंस को करने का काम इस वेस्टिब्यूल का है। लेकिन आप जो ग्रेविटी का सेंसेशन कर पाते हो कि कितनी ऊंचाई है ना, तो जो ग्रेविटी का सेंसेशन, अगर आपकी आंखों को टाई कर दिया जाए, बांध दिया जाए, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको एक ग्रेविटी जैसे एरिया में ले जाया जाए, तब आप सेंसेशन कर पाओगे कि हाँ नीचे बहुत गहराई है, ठीक है, दैट मीन्स आपको ग्रेविटी का सेंसेशन होगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ओटोलिथ। दिस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी नीट एग्जाम में आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस पार्ट। एंड तो इतना ही है ये मैकेनिज्म। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई और न्यू टॉपिक्स के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।